फिर में 1.5 में एक परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक परिमेय संख्या हम लिख देते हैं 3.5, है ना, और भी हो सकती है। अगर इसे p बटे q के रूप में लिखेंगे, यानी इसे एक भिन्न में बदल देंगे, एक परिमेय संख्या में बदल देंगे, तो इसके बटे में मैं 1 लिखूंगा और इसको गुणा कर लूंगा ऊपर नीचे 100 से। कितना हो जाएगा? 352 बटे 100। यानी किसी भी परिमेय संख्या को आप जब p बटे q के रूप में लिखेंगे और साथ साथ में 352 बटे 100 है, इसे काट लीजिए और ऐसे काट लीजिए कि ये परस्पर अंशवाहर अभाज्य होता है। परस्पर कैसे होगा? 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 14, 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10, फिर 2 से कट रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और ये 25, कितना आ गया? अब तो इनमें कोई कॉमन संख्या नहीं है या परस्पर दोनों अभाज्य हो गई, अंशवाहर। समझ में आ रहा है? यानी अगर इनके अभाज्य गुणनखंड करे जाए, मैं दूसरे शब्दों में अगर और विस्तार से बताऊं, तो इनके अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड एक समान नहीं है। अब और ये नहीं कर सकता साधारण शब्दों में। तब उस स्थिति में जो बटे में आ रहा है q, इस बटे में कौन आ रहा है? है ना? तो जो बटे में आएगा उसे क्या कहेंगे हम? q। तब q के गुणनखंड जो होंगे 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में। ये फिर मैं आपको बताया और इसका सत्यापन भी हो गया। अगर आप इसके गुणनखंड करोगे 25 के, कितने आएंगे? 5 की घात 2। क्लियर? एक और एग्जांपल लेके देखो। मान लो हमने ले लिया 3.1, इसके बटे में 1 लिखो, 10 घटा के या 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो कितना आ गया? 31 बटे 10। अब क्यों कितना है? 10, क्योंकि ये तो आपस में कट नहीं पा रहे, तो 10 के टुकड़े जब हम करेंगे तो कितना आएंगे? 2 गुणा 5, 2 की घात 1, 5 की घात 1। तो जो q है, यानी जो बटे में है, जो हर है, उस हर के गुणनखंड हमेशा 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होंगे। इसके गुणनखंड भी 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, जहां पर m का मान कितना है? 1 और n का मान कितना है? 1। इसके हर के गुणनखंड भी इस रूप में है, जहां पर n का मान कितना है? 2 और m का मान, किसी भी संख्या की घात 0 1 होती है और किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं। तो हमने इसे 2 की घात 0 से गुणा कर लिया, 2 की घात 0 1 होता है। तो इसके हर के गुणनखंड भी इस रूप में है, जहां पर m का मान 0 है और n का मान 2 है। बात समझ में आ गई? अब आप अपनी मर्जी से घर पे जाके जितने चाहे उतने संख्याएं सोचना, परिमेय संख्या, उनको बदलना p बटे q के रूप में। जैसे ही p बटे q के रूप में उन्हें बदलोगे और उनके हर के गुण देखोगे वो किस प्रकार के हैं, तो वो गुण हर के जो आएंगे निकल के, वो हमेशा 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में ही आएंगे। कौन से परिमेय है ये? 1.5, पेज नंबर 18 देख लीजिए। अब है परिमेय 1.6। अब ये थोड़ा उल्टा बोल रहा है। अब इसका उल्टा लेके चलते हैं। अभी तो हमें ये पता थी कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और वो परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। तब उसके जो हर के गुणनखंड हमने निकाले वो इस रूप में लेके वो आए। अगर मान लो संख्या इस रूप की होती, ये संख्या ऐसी होती 0.121212, तब इसको भी तो हम बदल सकते थे p बटे q के रूप में, क्योंकि ये कैसी संख्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। इसको भी जब परिमेय के रूप में लिखोगे तो जब इसके हर के गुणनखंड निकालोगे, वो हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं आएंगे। क्लियर हो गई बात? अब हम इस पे बात करते हैं फिर मैं 1.6 पे। फिर मैं 1.6 क्या करिए कि यदि किसी परिमेय संख्या के गुणनखंड इस बार q के बारे में बाद में निकाला था हमने, इसमें q के बारे में पहले ही पता है कि q के गुणनखंड कैसे हैं, ये बात हमें पहले ही पता है।
संख्या सामने लिखी है और ये बात हमें पहले ही पता है कि q के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, तब जब इसका दशमलव रूप हम निकालेंगे वो दशमलव रूप दो प्रकार का हो सकता है। या तो इस तरह का होगा कि पूरी पूरी भाग होकर आ जाएगी, या इस तरह का होगा कि भाग पूरी नहीं होगी और एक संख्या बार बार आ रही होगी। तो अगर p के q के गुणनखंड 2 और 5 है, या केवल 5 है, या केवल 2 है साधारण, यानी अंश व हर में हर के जो गुणनखंड निकालोगे आप, कब? जब आप उसे पूरी तरह से बदल दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, सरलीकृत रूप ले आओगे, और सरलीकृत रूप में हर के गुणनखंडों में केवल 2 है, केवल 5 है, या 2 और 5 दोनों है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तब उस संख्या का दशमलव रूप हमेशा शांत दशमलव रूप। कैसा होगा? शांत। तो यहां पर एक शब्द निकल कर आया, शांत दशमलव संख्या, और दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या। अब ये शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है? जिनमें दशमलव के आगे संख्या निश्चित होती है, रिपीटिशन नहीं। 3.1 मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, 3.52 लिया, 3.78 ले लो, 42.2। अशांत कौन सी होती है? जैसे दशमलव के आगे संख्याएं फिक्स नहीं होती, 3 की 3 आए हैं, जैसे कि 1/3 है, 1/3 में 3 से 1 को भाग 3 दिया 9, 1 बचा 0 लगाओ 3 दिया 9, 1 बचा 0 लगाओ 3 दिया 9, 1 बचा 0 लगाओ, और ये प्रक्रिया चलती चली जाएगी। 10 साल 20 साल करते रहोगे, ये 3 3 3 यहाँ पर आता ही रहेगा आगे। तो इस तरह की संख्या कैसी संख्या कहलाती है? और जिनकी भाग पूर्ण हो जाती है ऐसी संख्या कहलाती है। तो फिर में 1.5 किसके बारे में बता रही है? शांत दशमलव संख्या, कि अगर शांत दशमलव संख्याओं को आप परिमेय संख्याओं में बदल लेते हो, जैसे कि मैंने शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदला, तो जो उसका हर आएगा वो हर हमेशा 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होगा। यानी अगर मैं आपकी भाषा में समझाऊं तो उसके हर के गुणनखंड जो होंगे, अभाज्य गुणनखंड, उसमें 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। फिर मैं 1.6 क्या कह रही है कि अगर आपके पास p बटा q के रूप में कोई संख्या है, यहाँ पर पहले कौन सी संख्या थी हमारे पास? शांत दशमलव संख्या थी, उसे किस रूप में बदला हमने? p बटा q के रूप में। तो q किस रूप में आया? 2 की घात m गुणा 5 की घात n। फिर मैं 1.5 के करिए कि आपके पास p बटे q एक संख्या है, शांत है अशांत हमें नहीं पता। फिर आपने q के गुणनखंड किए, वो गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में आए, ठीक है? तब वो जो संख्या है परिमेय संख्या, इसको जब दशमलव रूप में बदलोगे, जैसे मैंने यहाँ बदला, तो वो संख्या कैसी संख्या होगी? शांत। ये बात समझ में आ गई आपको? पहली परिमेय आपको बता रही है कि शांत संख्या को परिमेय में बदल देते हैं तो अंश व हर आएंगे, उसमें हर किस रूप का होगा, ये पहली परिमेय से हमें पता लगा। दूसरी परिमेय हमें क्या बता रही है कि हमारे पास परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में हर के गुणनखंड हमने किए, उस हर के गुणनखंड के आधार पर बिना उस संख्या को बिना दशमलव संख्या में बदले हम ये बताने की स्थिति में पहुंच रहे हैं कि वो संख्या कैसी होगी? क्लियर हो गई बात? अब फिर मैं 1.7 फिर मैं 1.7 है कि अगर आपके पास p व q के रूप में, p बटा q के रूप में एक परिमेय संख्या है और आपने q के गुणनखंड किए, वो q के गुणनखंड जो है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, ये आपको पता लगा। तो इसी से मान लीजिए, हाँ, तो ये जो आएगा आपके पास, इसी से मान लीजिए, अरे हल्के से घुमा ले बेटे, तो आपके पास ये जो संख्या होगी, जब हम इसे दशमलव में बदलेंगे, दशमलव में कब बदलेगी? जब भाग करेंगे। हमारे लोग बहुत बड़ी संख्या है, भाग नहीं कर पा रहे उसे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? उसके हर के गुणनखंड करेंगे। वो गुणनखंड हमने देखे 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं, जैसे कि 1/3 है,
ये 3 आ गया ना, इसमें 2 और 5 तो नहीं है। या मान लो 1/15 होता तो ये 1/3 गुणा 1/5 होता, या मान लो 211/15 होता तो 211/3 गुणा 5। तो इसके हर के गुणनखंड में खाली 3 और 5 दोनों आ रहे हैं, यानी 2 और 5 नहीं आ रहा, उसके अलावा भी साथ में कुछ आ रहा। तो ये वाली स्थिति आ गई। तो इसका जो दशमलव रूप होगा वो किस प्रकार का होगा? अशांत अवयव। यही आपको तीसरी प्रमेय बता रही है। अच्छे समझ में आ गई प्रमेय? पहली प्रमेय क्या बता रही है कि भाई आपके पास एक शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। जब आप उसे परिमेय में बदलोगे, बदला नहीं है अभी, जब आप उसे परिमेय में बदलोगे तो उसमें एक अंश होगा और हर होगा, और वो जो हर होगा उस हर के जब गुणनखंड करोगे वो या तो केवल 2 होंगे या 5 होंगे, या 2 और 5 दोनों। किसके बारे में बात हुई है? शांत दशमलव संख्या। और शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है? जिनके दशमलव के आगे पूर्ण भाग हो जाए। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति में कि अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है, उसे आपने शांत दशमलव संख्या में नहीं बदला है, ठीक है। और कैसी संख्या आपके पास है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में जो हर है, उस हर के अगर गुणनखंड आप करते हो और वो गुणनखंड 2 और 5 आते हैं, या केवल 2 आता है, केवल 5 आता है, तो इस संख्या को जब दशमलव में बदलोगे वो 100% कैसे दशमलव संख्या होगी? शांत दशमलव संख्या होगी। यानी दशमलव के बाद जो संख्या है वो बार बार रिपीट नहीं होगी, इस तरह नहीं होगी, इस तरह होगी। दशमलव की पूर्ण स्थान तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 3.52 3.78 आपकी भाग पूर्ण। अगर कोई परिमेय संख्या आपके पास है और उसमें जो हर है उसके गुणनखंड आप करते हो और वो गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में नहीं है, तो जब आप उस संख्या को दशमलव रूप में बदलोगे तो वो दशमलव का रूप कैसा आएगा? हमेशा यानी भाग पूर्ण नहीं होगी, वो इस तरह की होगी जैसे ये चलती रही। तो ये प्रमेय कितने काम किए? बिना भाग करे पता लग रहा है। सोचो, गुणनखंड करने खाली हर के, और गुणनखंड करके हमें ये पता लग जा रहा है कि संख्या शांत है या अशांत है। चलिए अब हम पहले सवाल पे बात करते हैं। प्रश्नावली 1.4। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी विभाजन का मतलब होता है भाग, बिना भाग करे बताओ कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी जो परिमेय संख्या दी है उनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्त। चलो पहली संख्या लेते हैं, 13/21/25। तो सबसे पहला काम तो इसको सामान्य रूप में सरलीकरण करना है, यानी देख लो कि 13 के पहाड़ में ही आ रहा है, ठीक है। 13 दूनी 26, कितने बचे? 5, 13 चौका 52, 5 बचा, यानी एक पूर्ण भाग नहीं होगा। तो इसका मतलब है सरलीकृत ही रूप है। अब इसका हल कितना है? कितना है हल इसका? यानी अगर मैं इसे P/Q के रूप में मानूं तो Q का मान कितना आ गया? इसके आप गुणनखंड कर लीजिए, सबको आते होगा, 5वीं क्लास से करते आ रहे। 31 25 के गुणनखंड करो, 5 31, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, 5 दूनी 25, यानी 31 25 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की घात 5 हम इसे लिखते हैं। अब आप इस प्रमेय का प्रयोग करके बताइए, प्रमेय 1.6 का, कि इसका दशमलव रूप अगर निकालूंगा मैं तो वो किस रूप में आएगा? शांत आएगा या अशांत आएगा? शांत आएगा, ठीक है। क्योंकि कारण बताइए, क्योंकि Q के गुणनखंड किस रूप में है? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, जहां m का मान कितना है? 0। m बराबर तो है ही नहीं 2, और n का मान कितना है? अतः
13/3,1,2,5 का दशमलव रूप किस प्रकार का होगा? अब सारे सवाल कर लोगे? सवाल मिलेगा, पहले तो देख लो कट रहा है क्या किसी से। कट रहे हैं तो काटो, नहीं कट रहे हैं तो सीधे क्यू मिल गया। उस क्यू के काटने का तरीका क्या है? अंश के गुणनखंड अलग कर दो, हर के गुणनखंड अलग कर दो। जब गुणनखंड होंगे हो तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि कौन कौन से गुणनखंड दोनों में कॉमन है, और जो गुणनखंड कॉमन होंगे उन्हें आपस में आप काट दो। कोई समस्या? अब अगला सवाल पढ़ो। दूसरे सवाल में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, कौन सा ऊपर प्रश्न? पहला, ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं के दशमलव आवर्ती रूप को भी ज्ञात कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। केवल दशमलव रूप उनका लिखना है जिनका दशमलव रूप शांत होगा। अब आप बताओ, इसका दशमलव रूप शांत है या अशांत है? यानी इसका दशमलव रूप आपको लिखना होगा। चलिए लिखते हैं। 13/21,25 को हमने लिखा था 13/5 दशमलव रूप लिखने का तरीका क्या है भाई? 31/25 से भाग कर दो 13 को। आधों के साथ साथ तो वैसे भूल गई होगी, हैं? घबराहट मन में आ गई होगी कि भाई इन्हें भाग करेंगे कैसे, है ना? जहाँ दशमलव आता है वही हालत खराब हो जाती है बच्चे की। दशमलव लगा के 0 लगा के और 0 लगा के और 0, तो ये तो आसान सवाल और मुसीबत बन गया हमारे लिए। अरे बना नहीं? और दुनिया में हर चीज का इलाज है, इसका भी एक इलाज है। अब ये सोचो कि इसने अशांत वाले को ही शांत वाले को ही दशमलव में क्यों बदलवाया? अशांत वाले को क्यों नहीं बदलवा लिया? इसका मतलब कि ऊपर उसने लिख दिया है, सबसे पहले क्या लिखा है? बिना भाग किए। देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, तो यानी आपके पास बिना भाग किए भी कोई ना कोई रास्ता है। वो रास्ता क्या है? 5 की घात 5 है। अगर नीचे 0 0 0 बन जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। जितने जीरो होंगे दशमलव को उतने स्थान पीछे खिसका देंगे। आपने करा होगा ये चौथी पांचवी क्लास में। तो अगर मैं इसे 2 की घात 5 से ऊपर नीचे भाग कर दूं, ऊपर नीचे तो कर सकता हूँ ना, थोड़ा भाग नहीं, दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर देते, इससे ये कट जाएगा, सवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुआ 13 गुणा 2 की घात 5 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की मुंह से आगे डाल। ये गर्दन भगवान ने दी है तुम्हें, उसके लिए तुम्हें हाथ की जरूरत पड़ रही है, मेज चाहिए, तब तुम्हारा मुंह टिकेगा। सीधे बैठो बिल्कुल। ये 5 की घात 5 और 2 की घात 5 तो एक नियम होता है कि अगर a की घात n गुणा b की घात n है तो हम इसे a गुणा b की घात n लिख सकते हैं। यानी आधार घात अगर समान है, घात अगर समान है तो दो संख्याओं की घात अगर समान है तो दोनों संख्याओं को गुणा करके उनकी घात आप लिख सकते हो। तो 5 की घात 5 2 की घात 5 इसको लिख सकते हो 5 गुणा 2 की घात 5। कोई समस्या तो नहीं इसमें? अरे क्लियर है? 13 दूनी 26, 13 दिया 39 देखो 41। देखो तुम्हारी तरह कर रहा हूँ मैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 13 दूनी 26, हासिल 2 लगा, 13 दिया 39 और 2 41। और ये कितना आया भाई? 5 दूनी 10 की घात 5। 10 की घात 5 का क्या मतलब होगा कि 10 को 5 बार गुणा करा दिया होगा। अरे ये तो मतलब होगा, यानी 1 के आगे 1 2 3 4 5। तो आगे से हम ये वाला स्टेप लिखेंगे। 10 की घात 5 है तो 1 के आगे कितने जीरो लगा देंगे? ये वाला स्टेप हटा। ठीक है, अब आप देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में दशमलव माना जाता है। कितने जीरो है 1 के आगे? 5 जीरो। तो दशमलव को कितने स्थान पीछे ले जाओगे? 5 स्थान ले जाओ। 1 2 3 4 5। कितना बढ़िया, समझ आ गया? अब मान लो यहाँ पर 2 की घात 5 होता तो फिर 5 की घात 5 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते। नोट करिए।